एक सप्ताह के बाद शिष्य ने फिर गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी उसने वापस ले ली है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कितना सरल और अचूक उपाय है खुश रहने का। यदि परिस्थिति को ना बदल सको तो मन की स्थिति बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएंगे। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुखी कौन कर सकता है। खाना जो हम खाते हैं वो 1-2 दिन में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं वो कुछ घंटों में बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो बीमारी घेर लेगी। सांस जो हम लेते हैं वो कुछ ही क्षणों में बाहर आनी चाहिए, वरना तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक बातों को दिनों, महीनों, सालों तक अपने भीतर क्यों रखते हैं। सोचिए तो सही, क्या हाल होता होगा हमारे मस्तिष्क का। हमारी मानसिकता का निर्णय हमारा है कि नकारात्मकता को अपने भीतर रखना है या उसे बाहर निकाल फेंकना है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी बहुत हंसता है तो समझ लेना कि वो भीतर से बहुत अकेला है। यदि कोई बात बात पर गुस्सा करता है तो जान लो कि उसे प्यार की जरूरत है। जो इंसान रोता नहीं है समझ लो कि वो भीतर से कमजोर है। जो बहुत ज़्यादा खाता है वो शायद बहुत परेशान है, और जो छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है वो एक साफ और नेक दिल का इंसान है। यहाँ पर बुरा वक्त वो तराजू है जो अपनों का सही वज़न बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उसके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीज़ें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीज़ें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीज़ें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीज़ें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं। अपनों को आजमा कर तो देखो, दुश्मनों से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना। जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू है कि बरसात तेज हो। सब के नसीब में नहीं होता, हालात सिखा देते हैं सुनना भी और सहना भी, वरना हर शख्स बादशाह होता। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ, माँ का मुस्कुराता चेहरा एक तरफ। घर से दूर रहते हैं तब माँ समझ आती है और नौकरी करने पर पिता। कुछ बातों से अनजान रहना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कुछ लोग हमेशा करीब होते हैं मगर साथ नहीं होते। मन का दुख शरीर के दुख से भारी होता है। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कदर की जाए तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है। अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की भी औकात नहीं होती। मतलब बहुत ही वजनदार होता है। निकल जाने के बाद हर रिश्ता हल्का पड़ जाता है। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, पर इस्तेमाल मत कीजिए। शब्द भी एक तरह का भोजन है, किस समय कौन सा शब्द परोसा जाए ये अगर समझ आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया और कोई नहीं होता। अगर कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, लेकिन सबको हराना है तो किरदार लेकर चलो। जिनके ईश्वर से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। वक्त कभी किसी को कुछ नहीं देता,
वो सिर्फ वही चीज़ें लौटाता है जो आज आप उसे देंगे। मैं हर बार आजमाता हूँ कि ईश्वर है या नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब करता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। तारीफ से दिन बनते हैं और ताने जिंदगी बना देते हैं। वो गरीब भी बहुत अमीर था जो उम्मीद लेकर आया था लेकिन गया तो दुआएं देकर। जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में हमारी आरजू है और कुछ में हमारे ख्वाब। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी के खजाने से, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देती हैं। जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को सहेज लो ताकि आपके पास खूबसूरत यादों का खजाना हो, क्योंकि अधिकतर लोगों को मरते वक्त ही पता चलता है कि वे कभी जिंदा थे। खुद ही उठाना पड़ता है थका टूटा बदन अपना, जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता।